ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणिहो प्रहिणोति तस्मै तद्गुंह देवात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले 2-3 बार से माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल देव के बीच जो चर्चा हुई थी, जिस तरह से भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता को उपदेश दिया था भक्ति और ज्ञान का, उस पे चर्चा चल रही।
पिछला जो प्रकरण था इससे ठीक पहले वाला, उसमें माता देवहूति ने पूछा था कि बेटा मुझे भक्ति का और भगवान काल के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं और जीव को कैसे यह सब जानना चाहिए और किस तरह से वो इसमें रहते हुए भी अपने को प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो आपने पिछली बार सुना था कि माता को समझाते हुए उन्होंने प्रकृति से कैसे ये संसार उत्पन्न हुआ, इसका पुरुष का महतत्व का सब ज्ञान दिया था। अब समझाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि अपने भावना के अनुसार, यानी जो भक्ति करना चाहता है उसके अनुसार भक्ति के कई स्वरूप होते हैं। और उन्होंने समझाते हुए बताया था कि सात्विक, राजसिक और तामस मेरे 3 तरह के भक्त होते हैं। और उन्होंने यह भी स्पष्ट समझाया था कि जो कोई भी मेरे मूर्ति की केवल पूजा करता है और संसार में और हर जीव में उपस्थित मुझ परमात्मा को, जो हर जीव में आत्मा के रूप में हर जगह उपलब्ध है, उसकी उपेक्षा करता है, वो चाहे कितने भी सामग्री से मेरा पूजन करे, कितने भी काल तक करे, समय तक करे, मैं उसके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होता। तो कहा जो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करता है, सब जीवों में मुझको देखता है और मुझे सब जीव में देखता है, सारे संसार को मेरे में और मेरे को सारे संसार में इस दृष्टि से देखता है, मानता नहीं, देखता है और जानता है। आसक्ति का त्याग करके अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है और मैं उनको प्राप्त हो जाता हूं। कहते हैं कि जो कोई भी जीव अपने चित्त को मुझे समर्पित कर देता है और अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पण कर देता है, अपने को अकर्ता समझता है और सब जीवों में मुझे ही देखता है, यानी समदर्शी है, उसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो वही मेरा भक्त है। आगे कहते हैं कि हे माता जी, मैंने तुम्हें भक्ति योग और अष्टांग योग सब समझा दिया। तो चाहे भक्ति योग का कोई पालन करे या अष्टांग योग का पालन करे, इसमें से कोई भी जो एक का आचरण करता है
वो परम पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि काल किसको कहते हैं। समझाया उन्होंने कि भगवान या परमात्मा या परब्रह्म जिसको कहते हैं उसका जो अद्भुत प्रभाव होता है तथा संसार में जो नाना प्रकार के पदार्थ हैं उस सब में मुझको ही अनुगत देखता है, उसी को काल कहते हैं। और प्रकृति और पुरुष इसी का रूप है। कहा प्रकृति और पुरुष इसका रूप है और काल इससे पृथक भी है, यानी यही प्रकृति पुरुष यही काल है और इसमें रह करके भी वह काल नहीं है। और नाना प्रकार के कर्मों का जो कारण है, मूल है, अदृष्ट है, वह भी यही है, जिससे समस्त प्राणियों में भय लगा रहता है। कहा वही काल है, उसी के कारण सारी चीजें संसार में चलती हैं। कहा कि मैं ही सब भूतों का, सब चीज, जितना संसार में चीज है सब मैं ही हूं, सबका आश्रय मैं हूं। समस्त वस्तुओं में, समस्त संसार में दिखने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। और सभी जीवों में मैं ही हूं और उन्हीं के अंदर ही बैठ करके मैं उनका संहार भी करता हूं। कहा मैं ब्रह्मा आदि का भी मैं ही हूं, ब्रह्मा आदि मैं ही हूं, सबके कर्मों का फल देने वाला विष्णु आदि जो है वह भी मैं हूं, और इस संसार का प्रलय संहार करने वाला जो शंकर हैं वो भी मैं ही हूं। इस जीव का, इस आत्मा का न तो कोई मित्र है, न ही कोई शत्रु है, न ही कोई इसका सगा संबंधी है। यह आत्मा हमेशा सजग रहता है, यह शरीर से पृथक रहता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर के किसी भी भाव से, कार्य से यह आत्मा भावित नहीं होता है। और जो जीव अपने को यह शरीर ही समझ लेता है, यही उसकी भूल है। कहा मेरे ही भय से वायु चलती है, इसी काल जिसको उन्होंने बताया, इसी काल के भय से सूर्य जो है तपता है, इसी काल के भय से इंद्र जो है वर्षा करता है, और इसी काल के भय से तारे जो है चमकते हैं, इसी काल के भय से औषधियां औषधि की तरह से कार्य करती हैं, और सारी वनस्पतियां फल फूल धारण करते हैं, जीव पनपते हैं, चलते हैं, और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं होता।
इसी काल के भय से, जिसको उन्होंने कहा कि मैं हूं, इसी के भय से अग्नि जो होती है वो प्रज्वलित होती है, और इसी के भय से पृथ्वी जो है वो जल में नहीं डूबती है, और इसी काल के डर से यह आकाश जो है जीवित प्राणियों के लिए जो सांस और प्रश्वास होता है, यानी सांस का अंदर जाना श्वास और प्रश्वास माने बाहर निकलना, उसको आकाश अवकाश देता है। और यह जो महतत्व है, यह अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। तो बता ही दिया कि इसी के कारण देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु, सारा चराचर जगत और क्रम से सारी चीजें चलती रहती हैं। यही पिता से पुत्रों की उत्पत्ति कराता है, रचना करता है, और संहार की शक्ति से यमराज को भी, जो सबको मारने वाला यमराज है, उसको भी मरवाकर सारे ब्रह्मांड का अंत कर देता है। इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया। अब उनकी माता ने पूछा था कि बेटा, इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं, जो अपने को देह समझते हैं और अपने घर और पुत्रों में ही आसक्ति रखते हैं, उनकी क्या गति होती है, ये उनकी माता जी ने पूछा था। तो जैसे आप लोग आप उस बात को समझाते हैं कि जैसे जो गंध है वो हवा के प्रभाव से सभी जीवों तक पहुंचता है, बादल जो है वो हवा के प्रभाव से ही एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, लेकिन हवा का क्या बल है, ये बादल या गंध जो है ये नहीं जानता कि जिसके माध्यम से मैं चल करके लोगों के पास पहुंच रहा हूं, उसके अंदर क्या शक्ति है, वो नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा कि हे माता, सुख की अभिलाषा से जीव जिस किसी भी वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल जो है विनष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जीव को बड़ा शोक होता है। कहा इसका कारण यही है कि ये जो मनुष्य है वो अपने इस नाशवान शरीर को, अपने नाशवान संबंधियों को, अपने घर को, खेत को, धन को मोहवश नित्य मान लेता है कि हमेशा मेरे पास बना रहे। और कहा कि यह जो जीव है जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मनाने लगता है और उससे वो विरक्त नहीं होता। जंतुर्वे भव एतस्मिन् याम याम योनिम् अनुब्रवजेत् तस्याम तस्याम सलभते निर्वेत्रिम न विरज्यते। इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया व्याख्याकारों ने। उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी ने जाके भगवान से पूछा कि महाराज, आप कहते हैं कि जीव जिस जिस योनि में जाता है उसको उसी शरीर से प्यार हो जाता है। तो भगवान ने कहा, हाँ नारद, उसी शरीर को नहीं छोड़ना चाहता।
उसको उससे बहुत प्यार हो जाता है। कहें देखना चाहते हो? कहें हाँ प्रभु, इस कीड़े को क्या सुख होगा उसमें जो कीड़े के शरीर में बना रहना चाहेगा? भला मच्छर को क्या सुख होगा कि वो मच्छर ही होके फिर पैदा होना चाहेगा? तो भगवान ने कहा देखो नारद, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो क्या दिखाया उन्होंने नारद को कि एक गांव है, उस गांव में एक बैलगाड़ी को बैल खींचता दूर से लेकर के गांव में जो खड़ंजा बना होता है उस पे आ रहा है, और उसके दाहिनी तरफ एक छोटा नावदान है और बाईं तरफ बड़ा नावदान है। गर्मी का दिन है, छोटे नावदान में पानी सूख रहा है चूंकि बहुत तेज लू चल रही है। जैसे इसी समय देख लीजिए गांव के किसी तालाब में पानी नहीं है। तो उन्होंने दिखाया, कहा नारद देखो, उस छोटी नावदान से, बाएं वाले नावदान से एक कीड़ा निकल करके दाहिने वाले नावदान में जाना चाहता है कि वहां चले जाएंगे तो सुख से रहेंगे। कहा ध्यान से देखो। हम नारद जी देख रहे हैं, वो कीड़ा धीरे 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 खड़ंजे पे आता है और उधर से बैल रे 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 करते बैलगाड़ी खींचते चले आ रहे हैं। और संयोग ऐसा बनता है कि वो कीड़ा बीच में आ गया रहता है, बैल आगे निकलते हैं, बैलगाड़ी की एक पहिया बाएं वाली पीछे की आकर के कीड़े के आधे शरीर को दबा देती है। आधा शरीर दबने से वो कीड़ा छटपटाने लगता है। किसी भी जीव को आप देखिए, चाहे आदमी हो चाहे कोई जीव हो, जब एक्सीडेंट होता है तो सड़क पर गिर के ऐसे ऐसे फटफटाता है, प्राण निकलता है। तो फटफटाने लगा तो भगवान ने उसको दिव्य ज्ञान दिया। तो वो भगवान को जब दिव्य ज्ञान दिया भगवान ने, तो भगवान को जब सामने देखता है तो कहता है हे प्रभु, मेरा कोई पुण्य था जो आपका दर्शन मुझे मिल रहा है, और आपने दर्शन हमको ऐसे समय पर दिया है जब मेरा शरीर छूट रहा है। तो हे प्रभु, अब मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि अगले बार मुझको बड़े नावदान में ही कीड़ा बनाइएगा। भगवान ने कहा क्यों? कहा प्रभु, इस बार आपने छोटे नावदान में हमको कीड़ा बना दिया है, इसमें मुझे बड़ा कष्ट था। अब देखिए, मैं बड़े नावदान में जा रहा था, रास्ते में दब गया हूं, मेरा प्राण छूट रहा है, तो बड़ी नावदान में बनाएंगे तो मुझे इस तरह से दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से कहा उन्होंने कि देखो, मनुष्यों की यही स्थिति होती है। कहते हैं कि इस बार जो मेरा पति है बड़ा दुख देता है, हे भगवान, अब मैं इस बार तो मर रही हूं, अगले बार हमको बनाना तो ऐसा पति देना जिससे कि बड़ा सुख हो, ऐसा बेटा देना जिससे कि बड़ा सुख हो, ऐसा घर देना जिसमें बहुत सुख हो। कहा इसी तरह से जीव अपने संपत्ति, अपने रिश्तेदार, परिवार सबको नित्य मानता है, और अपने शरीर के जो रिश्ते हैं उन्हीं को रिश्ता मानता है, जबकि ऐसा है नहीं। सबका रिश्ता आत्मा के कारण है। आत्मा के कारण एक मच्छर और एक मनुष्य दोनों एक ही हैं, मैं सब में हूं। तो कहा यही जिसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान सब में हैं, वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, आत्मज्ञानी कहलाता है। आत्मा के रूप में मैं सब जीवों में हूं। और कहा कि हे नारद देखो, जीव, जितने भी जीव हैं जिस शरीर में रहते हैं उनको अपना शरीर बहुत प्यारा होता है। मेरी माया का ये प्रभाव है, सब जीव जानते हैं, विशेष रूप से मनुष्य जानता है कि मेरे शरीर में आत्मा है और ये जो मरने वाला शरीर है ये मैं नहीं हूं। लेकिन इस ज्ञान के होने के बाद भी वो
अपने जो सांसारिक शरीर का रिश्ता है उसी को मान करके चलता है, सुख दुख भोगता है और उसके अपने कर्म का कारण समझता है और अपने कर्म को हमें समर्पित करके मुक्त होना नहीं चाहता। कहता है मैंने इतना परिश्रम किया, इतनी गाड़ियां बेच डाली, मेरे पिता ने तो मुझको कुछ दिया ही नहीं था, मेरे लिए क्या किया, जो भी किया सब बड़े भैया को दे दिया, मैं तो अपने परिश्रम से अपनी रोटी करके खा रहा हूं। तो हे प्रभु अगली बार ऐसा बाप दीजिएगा जो बहुत धनी हो, संपन्न हो, जिससे मुझे सब मिल जाए, मैं जीवन में सुख भोगूं। और यही बात मैत्रेय जी से पूछा था विदुर। इस स्कंद की जो शुरुआत होती है, इसमें कथा यहीं से शुरू होती है कि परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, जब मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए तो उन्होंने क्या पूछा? कहा कि विदुर जी ने जब उद्धव से जाना कि भगवान ने निर्देश दिया है कि जो ज्ञान देना था मेरे लिए, वो ज्ञान उन्होंने मैत्रेय ऋषि को दे दिया है और मैत्रेय ऋषि बद्रिकाश्रम में रहते हैं तो आप वहीं जाइए, वो आपको ज्ञान देंगे। तो मैत्रेय ऋषि के पास जब पहुँचे विदुर जी तो उन्होंने जाकर के यही पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदात्र युगतं भगवान वदेन। कहते हैं मैत्रेय जी से कि हे भगवान, संसार में सारे प्राणी प्रतिदिन हर कर्म सुख के लिए ही करते हैं। सुख से जिए, सुख से उठे, सुख से खाएं, सुख से बैठे, सुख ही मिले, करते सारे काम हैं सुख के लिए। लेकिन वो सुख तो उनको मिलता नहीं, उसके बदले उनको दुख प्राप्त होता है और दुख बढ़ता जाता है। तो कहा हे भगवान, इस संसार में ऐसा होता क्यों है? तो इसी प्रश्न का उत्तर मैत्रेय जी देते हुए कपिल देव जी के माध्यम से उनकी माता को यह कथा समझा रहे हैं। यही प्रश्न किया था मैत्रेय जी से विदुर जी ने, और यही प्रश्न किया था परीक्षित ने सुखदेव जी से। तो कथा प्रकारांतर से चलती रहती है। तो क्यों दुख मिलता है सुख चाहने पर जीव को? यही बात भगवान कपिल देव जी अपनी माता को समझाते हैं कि हे माँ, इस संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब सारा चीज समाप्त हो जाता है, मेरे में ही आ जाता है, सृष्टि का लय हो जाता है। और जब मैं सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ तो महतत्व के रूप में उत्पन्न होता हूँ। सारे ब्रह्मांड में जो अंधेरा घिरा रहता है, महतत्व रूपी मैं जो उत्पन्न होने वाला होता हूँ, सारे उस अंधेरे को अपने अंदर पी जाता हूँ। मेरे से ही प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होता है। मैं अपने को अपनी योग माया से 3 गुणों में शरीर धारण करता हूं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। और जब मैं इन 3 गुणों को धारण करके भगवान के रूप में आ जाता हूं
तब वैकारिक, तामस और तेजस, तीन विकृतियां मेरे इसमें उत्पन्न होती हैं, जिससे महतत्व उत्पन्न होता है। महतत्व में आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये पांच जो उत्पन्न होते हैं, कहा कि इनको महाभूत कहा जाता है। इन महाभूत की 5 तन्मात्राएं होती हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द, तो इसी शब्द में वैकारिक, तेजस और अहंकार, 3 तरह की विकृति उत्पन्न करता हूं मैं। तो इससे एक देवता उत्पन्न हो जाता है। आकाश का गुण है शब्द, इससे जो इंद्रिय उत्पन्न हुई कान, इसको सुनने वाली, और इसका देवता उत्पन्न हुआ। ये पिछले 3 बार में मैंने सब आप लोगों को बताया। तो 5 महाभूत उत्पन्न हुए, उनकी तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, तन्मात्रा जीव उत्पन्न हुआ, देवता उत्पन्न हुए, हर एक के संचालक उत्पन्न हुए, और सब में सात्विक रूप से भगवान ने कहा कि मैंने प्रवेश कर दिया, सारा संचालन चालू हो गया। और मेरे उस सब में प्रवेश कर जाने के कारण ये सृष्टि का निर्माण हो गया, सृष्टि चल पड़ा। ब्रह्मा रूप से मैंने इसकी सृष्टि किया, विष्णु रूप से मैं इसका पालन करता हूँ, शंकर रूप से इसका मैं संहार करता हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। लेकिन मेरी 3 शक्तियां हैं। एक मेरी अंदर की शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं, जिसका मैं उपयोग करता हूँ, और मेरी कृपा से संत लोग जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं उनको भी ये मेरी योग माया मिल जाती है, शक्ति ये मिल जाती है। दूसरी मेरी बाह्य शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जिसको माया कहते हैं, जिस माया के कारण सारे जीव में विस्मृति हो जाती है। सारे जीव अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाते हैं, और विस्मृत हो जाने से अपने शरीर को ही अपना मान लेते हैं। अपने इस शरीर से उत्पन्न जितने हैं उनको अपना रिश्तेदार मान लेते हैं। सारी विनाशकारी चीज को नित्य मान लेते हैं। जो अनित्य है उसको नित्य मान लेते हैं। मुझ नित्य परमात्मा को कभी याद नहीं करते, मुझको भूल जाते हैं, जबकि मैं सबसे नजदीक हूं। मेरे से नजदीक कोई चीज है ही नहीं। मैं सब में व्याप्त होकर के सभी के साथ हर समय वर्तमान हूं। लेकिन जीव मेरी तरफ उन्मुख नहीं होता। इसीलिए रामायण में कह दिया उन्होंने, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनासई तवही। जैसे किसी जीव ने अपने को ये सोच लिया कि मैं आत्मा हूं, अपने अंदर उसने महसूस करना शुरू कर दिया। बस इतना सोचने मात्र से भगवान उसके हृदय में है ही है और उसको महसूस होने लगते हैं। और थोड़े थोड़े देर पर अगर वो अपने मन के अंदर झांक करके देखे कि मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, मेरे अंदर आत्मा के रूप में भगवान है, भगवान है,
तो उसके सारे कार्य को भगवान श्री कृष्ण संभाल लेते हैं, उसके सारे कर्म बंधन को, कोटि जन्मों का जो उसने पाप किया है सब नष्ट कर देते हैं। उसके त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिदोष, तीन दोष, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, जिसके कारण वो दुख भोगता है, इन तीन त्रिदोषों को, पंच क्लेशों को, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, इन पांच क्लेशों को, पंचक क्लेश, पंचक कोश, जो हमारा शरीर 5 कोषों से बना हुआ है, और 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबको भगवान समाप्त कर देते हैं। प्रकृति और पुरुष का भेद उसे समाप्त हो जाता है। अहंकार के ऊपर वो स्वयं विजय प्राप्त कर लेता है और मुझ परमात्मा को बड़े सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। यही पूछा था विदुर जी ने मैत्रेय जी से, इसी कथा के रूप में मैत्रेय जी ने विदुर को समझाया, और यही कथा श्रीमद् भागवत सुनने वालों को, कथा सुनाने वाले इसी को सुनाने के लिए आते हैं। अब ये अलग बात है कि कथा सुनने वाला सोचता है कि मैंने भागवत कथा सुन लिया, क्या सुना उसको कुछ पता ही नहीं क्या सुना। उसके घर पे कुछ कथा हो रही है, बाँचने वाले बाँच रहे हैं, वो भी 1 हफ्ता 7 दिन व्रत रखे हुए हैं, सुबह से शाम तक वहाँ बैठा हुआ है, न कुछ ने कुछ सुना न उसने कुछ गुना। उसके अंदर ये हुआ कि सवेरे से शाम तक घट्टा घलियाल हुआ, उन्होंने कुछ बोला, कथा समाप्त हो गई, मैंने भागवत सुन लिया, अब मैं भगवान को प्राप्त हो गया या हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे प्राप्त नहीं होता, इसके लिए ये उपाय है। क्या उपाय? कहा कि मेरा जो नाम है उसी में मैं अपने शक्ति के साथ समाहित हूँ। मेरा जब नाम, मेरे रूप, मेरा गुण, मेरे लोग परिकर यानी मेरे संत, मेरा धाम, इनमें जब जीव मन को लगाता है तब मुझको जान जाता है और मैं सहज में ही उसको प्राप्त हो जाता हूँ। यही भगवान की कथा का उद्देश्य है, यही कथा है, इसीलिए कथा सुनाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग रूपी जो कराल समय है वह भगवान के राम के कथा रूपी कालिका के द्वारा काट दिया जाता है। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। जीव का जो इस अपनेपन, संसार के प्रति जो महामोह है वही महिषासुर है। बहुत विशाल है,
महामोह महिषेश विशाला, विशाल महिषासुर है। और राम कथा, राम की कथा, राम कृष्ण अलग अलग नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवान का जो नाम है, यह एक ऐसा सूत्र है जो जीव को समस्त प्राप्ति करा देता है। भागवत कथा के शुरू में ही नैमिषारण्य क्षेत्र में जब 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो यही कहा था कि हे सूत जी, हमारे कानों को प्रिय लगने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा रूपी रस को क्यों नहीं सुनाते हैं, जो समस्त जीवों के समस्त बंधनों को काट करके जीव को इस अथाह संसार सागर से, भव सागर से पार करा देता है। और इसी कथा को सुनाने के लिए सूत जी ने उपाख्यान सुनाना शुरू किया और उसमें उन्होंने वही कथा सुनाई जो परीक्षित जी को वेद व्यास जी के पुत्र सुकरदेव जी ने सुनाया था। तो श्रीमद् भागवत हो, रामचरित मानस हो, इसीलिए कहते हैं कि इसको सुनने वाले को सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्यहि बिन मोहन भाग। जो मोह उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वो अपने को, अपने शरीर को ही अपना समझ रहा है, इस शरीर से सारे रिश्ते को अपना रिश्ता मान रहा है, तो यह सत्संग से ही जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कथा सुलभ नहीं सोई। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान में प्रेम जैसे पोते में मन लग जाता है, धन में मन लग गया है, जैसे शरीर के सुख में मन लग गया है, इसी तरीके से जब भगवान के बारे में जान लेता है जीव, अपना लेता है उनको, तो उसका मन उसी तरह से भगवान में लग जाता है। और जब एक बार भगवान में लग जाता है तो जैसे सोना है, उस पे कितना भी गंदगी पड़ी हो, जब वो अग्नि में जाता है तो उसका सारी गंदगी जल जाती है। लकड़ी है, कितनी बड़ी ढेर लकड़ी की लगी हो, लेकिन जैसे ही उसमें ईंधन पकड़ लेता है, सारे लकड़ी को जला करके राख कर देता है,
ऐसे ही जीव के मन में भगवान की कथा से, सत्संग से, नाम से, रूप से, गुण से, लीला से, धाम से, उनके परिकर से जैसे ही भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, जैसे हमारी आपकी आसक्ति संसार में है, ऐसे ही आसक्ति जब भगवान में लग जाती है तो सब कुछ सुलभ होकर के स्वयं जो है प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कुछ करना नहीं होता। तो अब आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, सीताराम, जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम।